एक बढ़िया मैन पावर को कैसे तैयार किया जाए, हाउ टू हायर एंड रिक्रूट राइट मैन पावर। मैं ये नहीं बताऊंगा कि naukri.com पे चले जाओ, किसी जॉब पोर्टल पे चले जाओ या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर कर लो। एक्चुअली हायरिंग एक सिस्टमैटिक, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी अगर ठीक से तैयारी नहीं की गई, जिसका प्लान और प्रोसेस ठीक से नहीं बनाया गया, तो आगे चल के नुकसान होता है। गलत आदमी हायर कर लिया तो चाहे कम तनख्वाह पे करो, वो अल्टीमेटली ज्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। गलत हायरिंग टाइम कंज्यूमिंग पड़ता है, बाद में रिप्लेसमेंट करना, और डिसरप्टिव पड़ता है, इधर आकर के गलत चीजों को गलत तरीके से डिसरप्ट कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। 7 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप है मेरा प्रिपेयर द प्लान एंड द प्रोसेस। प्रिपेयर द प्लान एंड द प्रोसेस मतलब पी और पी। ये प्लान और प्रोसेस क्या होता है जिनको आपको प्रिपेयर करना है। जल्दीबाजी में हायर कर लिया, गलत आदमी हायर कर लिया, आएगा नौकरी करेगा, थोड़े दिन में सीख साख के आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा या किसी दूसरे कंपटीशन को जाके ज्वाइन कर लेगा। आपकी कंपनी एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगी, लोग आएंगे यहां आके सीखेंगे और आपके कंपटीशन को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह की कई समस्याओं को आपको देखना पड़ सकता है आगे चल के। हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटर बनने के लिए ना आए, लेकिन आया और पैरासाइट बन गया परफॉर्मर बनने की जगह। हाँ, पैरासाइट बन गया और बस आकर के टिक गया और सब ठीक है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन बस अब। इसलिए जरूरी क्या है, इसके पूरे जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन पहले ही तैयार कर लिए जाएं। सबसे पहले सेक्शन में लिखिए आप जॉब इंफॉर्मेशन, यानी कि जॉब का टाइटल क्या है, उसका पे का ग्रेड क्या है, वो रिपोर्ट किसको करेगा, उसके शिफ्ट के टाइमिंग्स क्या है, उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है और उसका लोकेशन क्या है। इसके बाद आप जॉब समरी जरूर लिखिएगा। जॉब समरी में ना जॉब का पर्पस और जॉब की इंपॉर्टेंस आ जाएगी, यानी कि जॉब ये करनी क्यों है, और अगर जो आदमी आके ज्वाइन करेगा ना, उसको जॉब का इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू, उसके कंट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस उसको समझ में आ गया, तो वो बड़ा उत्साहित हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा, मैं इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला हूं, अच्छा मेरे काम की इतनी वैल्यू होने वाली है। उसके बाद आने वाली जॉब के चैलेंजेस और हायरार्की में उसका लेवल। जॉब के चैलेंजेस का मतलब क्या है कि भाई क्या तकलीफें उसको सामने आने वाली हैं, ताकि आप उसको पहले ही प्रिपेयर करके रख सकें, अपने पास लिख सकें। सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे ना आप, उसके बाद फिर अगर आपको पता हो क्या तकलीफें आती हैं तो क्वेश्चन ठीक पूछ पाएंगे। और हायरार्की में लेवल, यानी कि आपकी लेवल 1 2 3 4 4 लेवल के एम्प्लॉइज हैं, तो ये कौन से लेवल में कहाँ किसको रिपोर्ट करेगा। क्वालिफिकेशन कई जगह पे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका ओवरऑल क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, उसका नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज, वो सब लिख लें। वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी लिख लें कि स्टार्ट टाइम क्या है, फिनिश टाइम क्या है, कितने घंटे की जॉब है, कितने उसके अंदर ब्रेक्स हैं, कितने लंच ब्रेक, कितने टी ब्रेक्स हैं। ये भी ज़रूर देख लीजिएगा कि ट्रैवल का रिक्वायरमेंट उसको कितने आने वाला है और उसकी लोकेशन क्या रहेगी। और हाँ, एक चीज़ और, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पिटेंसीज के बारे में ज़रूर लिख लें। इसका मतलब क्या है, उस जो आदमी जिसको आप हायर करने वाले हैं, आपको ना ये पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है और उसके टॉप 3 गोल्स क्या है। ध्यान दीजिए, कम थोड़ा डांस कर लेते हैं, याद रहेगा। उसका रोल क्या है, उसके टॉप 3 गोल्स क्या है। उसका रोल और उसके गोल, अगर ये 2 चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे, बता पाएंगे। कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या, नॉलेज, क्या प्रकार का स्किल और किस प्रकार का एटीट्यूड चाहिए, जिससे उसकी कॉम्पिटेंसी बन जाती है। इसके ऊपर हम लीडरशिप फनल में डिटेल में बात करते हैं। मैं अभी अब सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा। ये डिसाइड करिए, स्टेप 1 हो गया ना।